देखिए, ये विकास सर का क्वेश्चन है भाग्य और मेहनत के कन्फ्यूजन के लिए। और ये उनकी अपनी सोच है, ये आपके सामने बता रहे हैं। तो इसका जवाब जो है या फिर इसका एक डाउट जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहले चलिए आइए विकास सर से वो क्वेश्चन और जो डाउट है ज़िंदगी को लेकर वो पहले सुनते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं विकास सर के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं जो विकास सर एक सोच आपके सामने रख रहे हैं उस सोच का खंडन कर रहा हूँ, यानी कि वो सोच का मैं जवाब दे रहा हूँ और एक अपना ओपिनियन आप हमारे आईएएस स्टूडेंट के सामने रख रहा हूँ ताकि वो ये भी सोचे, इस तरह भी सोचे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए एक एक सेंटेंस का एक एक हुर्फ का जवाब देते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि विधि, यानी कि विधि कहते हैं कि संसार का एक नियम बना हुआ है। उस नियम और उस चेन, नियम भी बोल सकते हैं या फिर चेन भी बोल सकते हैं, उस चेन में हर इंसान फंसा हुआ है और वो चेन में जिसको जो मिल जाता है वो काम करता है। ये एक संसार का नियम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बिलियन के घर पे, यानी कि जिसके पास बिलियन डॉलर है उसके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो है मतलब पैसों की कमी या पैसों का बोझ उसको नहीं मालूम, क्योंकि पैसे उसके पास ऑलरेडी है। तो इस तरह की एक विधि है। अब समझिए कि एक रास्ते पे रहने वाला आदमी, उसके घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक पैसे की तकलीफ ही मालूम है। पैसे की तकलीफ क्या होती है उसे मालूम है। तो विधि कहते हैं एक संसार के नियम को, एक चेन को। जो आदमी जिस चेन में फंसता है उस चीज़ें उसे वो मिलती है और उसी वो में आगे बढ़ता है। अगर उस चीज़ से हटकर अगर उसे कुछ करना है तो उसे भगवान की तरफ आना होगा और उसे हट के सोचना होगा, तभी उससे वो हट सकता है। ये विधि कहते हैं, इस विधि। अब यहाँ पर जो सर ने कहा है, देखिए सर ने क्या कहा है वापस सुनते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी सफलता में विधि का कितना हाथ है ये नहीं पता। तो 99% हमारी सफलता में विधि का ही हाथ है। हमारी सफलता में विधि का ही हाथ है, क्योंकि जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक आर्किटेक्ट है, उस आर्किटेक्ट में आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में रास्ते हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। तो आप अपने मर्जी से खिड़की बनाकर उस बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, आप अपने मर्जी से दरवाज़ा बनाकर उस बिल्डिंग में नहीं घुस सकते। तो इसी तरह संसार के नियम के अंदर आप पहले से ही एक खिड़की में से आ चुके हो। अगर आप सोचो कि आप अमिताभ बच्चन के घर में अगर पैदा होते तो अभिषेक की तरह रहते, अगर आप ऋषि कपूर के घर में पैदा होते तो रणबीर की तरह रहते, अगर आप किसी के घर में नहीं पैदा होते फिर भी स्टार बनना होता तो आप रणबीर की तरह होते। और अगर आप जो है स्टार भी हो और स्टार में भी ऐसे स्टार हो जो अय्याश किस्म के है, आप उसके घर में पैदा होते तो आप अर्जुन कपूर की तरह होते। जो मिली वो सही, जो मिली वो आ जाओ, शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा हो, जो भी हो आ जाओ। तो यहाँ पर ये कहना आपको मतलब किस तरह लगता है कि विधि का हाथ नहीं है? विधि का हाथ हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली
अगर आप भगवान को नहीं मानते तब भी विधि का हाथ है, अगर आप भगवान को मानते हैं तब भी विधि का हाथ है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा होगा, विकास सर जिस तरह की सोच आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि कोई किसी की मतलब उनकी सोच में ये बात छुपी हुई है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, आपको अपनी मदद करनी चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये आधी हकीकत है या फिर हकीकत में से 10% हकीकत है। कोई किसी को मदद नहीं करता। 99% यहाँ पर हर आदमी हर किसी को मदद कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखिए, आपके माँ बाप वो भी इंसान है। अगर वो सोचते कि मैंने मतलब हमने किसी की मदद नहीं करना है, तो आप तो जब छोटे थे तभी मर जाते। अगर आपकी मम्मी इस तरह की सोचती, आपकी तरह सोचती कि भाई हम क्यों किसी की मदद करें, कोई बदला तो हमें मिल नहीं रहा है, ये बच्चे को दूध पिलाने का फ़ायदा क्या है, तो आप तो उसी तीसरे दिन ही मर जाते, तीसरे दिन ही 100 हो जाता आपका। तो आपको 10 साल तक माँ बाप ने बड़े खूबसूरती से आपको वहाँ से उठाया, आप मदद की आपकी। फिर 24 घंटे तो माँ बाप होते नहीं हैं, इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं। अगर वो सोचते ये बच्चा कौन है भाई, ये तो हमारा खाना खा लेगा, आने के बाद बड़ा होने के बाद इसे अभी छोड़ देते हैं, मार देते हैं, तो पड़ोस रिश्तेदार भी उसे मार सकते थे। तो वहाँ पर उन लोगों ने मदद की। तो यहाँ पर दूसरों की मदद हमारी ज़िंदगी में 99% होती है। अब जैसा कि आपने देखा होगा, रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं, तो रोड क्या हमने बनाई है? हमारे जो उम्र दराज लोग हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, उनके टैक्स के पैसे से ये रोड बना है। उन्हें तो पता भी नहीं कि हम इस पर चलेंगे। तो यहाँ पर किस तरह की मदद हो रही है कि जो मदद करने वाला है उसे पता ही नहीं कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, तो बस ये सोच रहा है कि चलो किसी इंसान की मदद हो जाए, मैं टैक्स भर दूँ अपना। तो विधि का हाथ हमारी सक्सेस में 99% होता है। चाहे आप भगवान पे यकीन करो या ना करो, भगवान ने एक चेन, एक सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना के हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी इनका ये दूसरा जो डाउट है कि भगवान है या नहीं है, हम सब तुक्के लगा रहे हैं। ये डाउट उनके लिए है जिनको नहीं पता कि भगवान नहीं है। यानी कि जिनको पता है या जो सोचते ये हैं कि भगवान नहीं है, उनके लिए तुक्का है। लेकिन जो लोग सोचते हैं भगवान है, उनके लिए तुक्का नहीं है, क्योंकि वो लोग भगवान है बोलकर इंसानियत को, जब वो अकेले होते हैं तब भी इंसानियत को फॉलो करते हैं, जब वो लोगों के साथ होते हैं तब भी इंसानियत को फॉलो करते हैं। तो जो इंसान जब अकेला होता है और वो इंसानियत को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि भगवान है। भगवान है। तो भगवान होने के काफ़ी सबूत हैं। भगवान तो है ऑलरेडी, लेकिन होने के भी बहुत सारे सबूत हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि तुक्का लगा रहा है, ये इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि पब्लिक के अंदर 99% लोग ऐसे ही हैं कि वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ज़िंदगी में पहले हम ये कंफर्म करें कि भगवान है या नहीं है। क्या करें? पहले कंफर्म करें कि भगवान है या नहीं है। अगर भगवान है तो आपकी ज़िंदगी अलग गुजरेगी, अगर भगवान नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अलग गुजरेगी। लेकिन क्योंकि आपने डाउट में रखा इस चीज़ को, ज़िंदगी में भगवान है या नहीं है,
इसकी वजह से बहुत सारे मजहबी शैतानी लोगों ने आपके दिमाग को अगवा कर लिया, आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया, आपके दिमाग को किडनैप कर लिया, आपकी सोच को किडनैप कर लिया। जैसा कि आपने देखा होगा, पूरे बाइबल में जीसस गॉड नहीं है, लेकिन 2 बिलियन आबादी वो कहती है कि बाइबल में है कि जीसस गॉड है। यानी कि झूठ, कितना बड़ा झूठ। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि कुछ लोगों ने आपके दिमाग को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया है। बस आप वही बोले जा रहे हो जो आप सुने हो। आप बाइबल में क्या लिखा हुआ है वो बोले नहीं जा रहे हो। आप हैरान होंगे, बाइबल में जिसका हुक्म दिया गया है कि आपको ये काम करना है, और जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं वो लोग वो काम नहीं करते। और बाइबल ने जिस चीज़ को मना किया है कि ये काम नहीं करना है, और जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं वो वही काम करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि विकास सर की जो बात है तुक्का लगाने की, कि बस आपने तुक्का लगा दिया है, तो तुक्का लगाने वाले लोग बहुत हैं, और जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको पहले चाहिए कि भगवान है बोल के कंफर्म करें या भगवान नहीं है बोल के कंफर्म करें आप अपने दिमाग में, और आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें कि देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी स्पीड से जाती है। आपको पता चलेगा कि आपका हर एक काम अपने लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों भी बराबर के तुक्के हैं, हमें कुछ नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं। जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। कई चीजें जिंदगी में ऐसी आप नहीं कर सकते। देखिए बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर विकास सर ने कही है कि जो आपको ये कह रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। और इन्होंने खुद कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने खुद कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, और उसका एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने कि जैसे कि अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो विधि के बारे में विकास सर डिनाई कर रहे थे कि विधि नहीं है या विधि की वजह से हमारी ज़िंदगी पे असर नहीं होता है, वो विकास सर खुद आगे चलकर अपनी बातों से साबित कर रहे हैं कि विधि हमारी ज़िंदगी में 99% सक्सेस का द्वार है, दरवाज़ा है। चलिए और थोड़ा आगे सुनते हैं, उसके बाद में आपको विधि के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए इन्होंने खुद विधि का एक्सप्लेनेशन किया है, तो और इससे ज़्यादा मैं क्या सबूत दूं आपको कि एक जगह पर ये खुद विधि को मान रहे हैं और एक जगह पर फिर लफ्ज़ विधि का इनकार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि विकास सर की ज़िंदगी कहीं ना कहीं इस ब्राह्मणवादी के खिलाफ है, और ये ब्राह्मणवादी के चक्रव्यूह से आपको बचाना चाहते हैं। तो ये ज़िंदगी में वही मान रहे हैं जो ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन जो अल्फाज में मोड़ा गया है या जोड़ा गया है उसको ये इनकार कर रहे हैं। लफ्ज़ जो संस्कृत का जो विधि लफ्ज़ है उसको इनकार कर रहे हैं, बल्कि विधि के चक्रव्यूह को इनकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो और कैंडिडेट हो जो हमारे
इंडिया की मुस्तकबिल है, जो हमारे मुल्क की यानी कि जो हमारे इस वंश की, जो हमारे इस कायनात की आने वाले लीडर हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें सुनते रहिए। इसी तरह हम आपको एक डिबेटिंग टॉपिक लाते रहेंगे। कि हमारे